चलिए आज फिर बात करने हम आ गए हैं आपसे करियर प्लानिंग के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड, दिस इज़ द फोर्थ एपिसोड इन दिस सीरीज। और हमने अभी तक बात की है कि आपको साइंटिफिकली अपना करियर प्लान करना क्यों ज़रूरी है और किस तरह की गलतियां हम करते हैं करियर प्लानिंग में, और करियर प्लानिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट किस तरह से होता है और उसके एडवांटेजेस क्या है। आज मैं आपसे बात करना चाहती थी पर्टिकुलरली कि अगर एप्टीट्यूड टेस्ट के हिसाब से अगर हम करियर प्लानिंग कर लेते हैं तो क्या इससे हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कई लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं, तो मैं सिंपली आपको ये बताऊं कि मेरा अपना करीब 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है करियर काउंसलिंग में, और मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज लाइफ में सक्सेसफुल है और उनसे मुझे डायरेक्टली फीडबैक मिलता है। तो मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहना चाहती हूँ कि अ गुड career counseling, scientifically done career counseling with proper aptitude testing is always going to give you very good directions in life. जैसे मैंने पिछले बार कहा था कि हम एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स के बारे में भी बात ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई में ही बहुत अच्छा हो ज़रूरी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये हो जाता है कि कोई जब स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो ना केवल टीचर्स बट पेरेंट्स भी उस स्टूडेंट को काफ़ी निगेटिव फीडबैक देते हैं और उस काफ़ी वो बच्चा डांट खाता है अपनी लाइफ लॉन्ग। और अनफॉर्चुनेटली ऐसी डांट देते समय अक्सर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि तुम यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो वगैरह वगैरह। मैं पेरेंट्स से इस स्टेज पे एक बात करना चाहूँगी कि गुड फॉर नथिंग तो कुछ नहीं होता इस दुनिया में। ऊपर वाला कोई डिफेक्टिव पीसेस नहीं बनाता है, तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खासियत, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। हाँ, हमारे जो स्टैंडर्ड्स है जो पर्टिकुलर कि स्कूल में इतने मार्क्स लाने चाहिए, उसका अगर हम उसी को पैरामीटर बना के चलेंगे तो मुझे लगता है कि 60% से ज़्यादा तो स्टूडेंट यूजलेस की कैटेगरी में ही आएंगे, जिसमें शायद मैं अपने आप को भी रखना चाहूँगी। लेकिन मैंने इतने साल में ये समझा है कि अगर आपको वो करियर मिल जाए जिसके लिए आप बने हो, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। आई एम श्योर इफ़ आई आस्क यू पेरेंट्स, आप अपने स्कूल के टाइम से याद करिए, आपके स्कूल में 35-40% लाने वाले स्टूडेंट्स हुआ करते थे, उसमें से कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल यूजलेस वेस्ट हो गए हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस है कि उसमें से कई बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, बिकॉज उनका जो ट्रेड था शायद बिजनेस करने का, शायद फाइनेंस समझने का, वो स्कूल में डेमोन्स्ट्रेट करने का कोई उनका अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, तो वो नहीं कर पाए। तो केवल स्कूल के कॉलेज के मार्क्स से हम किसी की लाइफ लॉन्ग एबिलिटीज नहीं डिसाइड कर सकते। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्कोर, देखिए हार्ड वर्क नहीं करना एक दूसरी चीज़ है, लेकिन आप मेहनत करने के बावजूद आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा है, कोई सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है और आप नहीं कोप अप कर पा रहे हो, तो ये मत समझिए कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये है कि हमको ये पता करना है कि हमारे लिए लाइफ में क्या बना है। तो एक तो स्टेप इसमें यह है कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट ज़रूर करवाएं। जो करियर ऑप्शंस क्लियरली दिखते हैं, जैसे अगर मेडिकल इंजीनियरिंग, सीए, लॉ, इन सब की बात करें तो इसके लिए एकेडमिक एप्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा लगता है, और इसमें अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कोप अप कर पाएंगे तो करियर काउंसलिंग करवाने से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आ सकती है जो आपके लिए बनी है। आज दुनिया में इतने सारी चीज़ें हैं कि अगर आप मेहंदी रंगोली भी अच्छी बनाते हो तो उस पर से आप $multi-million का बिजनेस आप बना सकते हैं। हमारे पास में कई एग्जाम्पल्स इस तरीके के हैं। जिस समय मैंने करियर काउंसलिंग करने का सोचा था, उस समय मुझे याद है सेंट्रल इंडिया में कहीं काउंसलर ये शब्द नहीं था, साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, मगर काउंसलर्स और करियर काउंसलर्स ऑलमोस्ट नहीं के बराबर थे। और सब ने मुझे कहा था कि तुम क्या करियर करना चाहते हो, तुम इसमें तो कोई मतलब नहीं है, कोई क्यों तुम्हारे पास आएगा। और आज देखिए आप, काउंसलिंग इतना बड़ा करियर है पूरी दुनिया में कि अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आपको साइकोलॉजी और काउंसलिंग में एडमिशन मिलना तक मुश्किल हो गया। सो जो नहीं है वो भी अगर आपके अंदर ट्रेट है ना, तो आप उस चीज़ का ब्यूटीफुल करियर बना सकते हैं। बट यू हैव टू बी पेशेंट, और आपको कुछ करने की चाहत तो अंदर से चाहिए, और गाइडेंस मांगने की हिम्मत रखिए लाइफ में हमेशा। क्योंकि अगर सब कुछ हमको पता है तो हमको ना टीचर्स की ज़रूरत है, ना स्कूल्स की ज़रूरत है, ना पढ़ाने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई जो चीज़ हमको नहीं समझ में आ रही है वो चीज़ हमको कौन उस चीज़ के लिए गाइड कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए। आज तो आपके पास में इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर आप दुनिया के किसी प्रोफेशनल्स को चाहे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो इतना क्यों हम सोचते हैं कि हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है या बस जो है वो कर लेना पड़ेगा। थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, थोड़ा गूगल का इस्तेमाल करिए,
थोड़ा एआई का इस्तेमाल करिए। आज जो हर कोई इस बारे में बात कर रहा है, जरा इस्तेमाल करके देखिए। आज तो हमारे सामने कितनी एग्जाम्पल्स है कि लोगों ने केवल कॉमेडी करके अपने करियर कहाँ से कहाँ बना लिए हैं, और केवल कॉमेडी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे करके कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए हैं। एक ही एग्जाम्पल है ये। कितनी चीज़ें लोग सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, अपनी स्पेशल टैलेंट सेल कर रहे हैं लोग अपना। हम इतने अच्छे टाइम में रहते हैं कि पहले के ज़माने में जो बहुत अच्छा डांस किया करते थे, जो बहुत अच्छा गाना गाया करते थे, एक्टिंग किया करते थे, उनके लिए स्कोप था भी बॉलीवुड में जाके अगर आपको कुछ पॉसिबिलिटी मिल गई, जो आज भी है कि अगर 1000 लोग जाते हैं तो एक व्यक्ति को शायद नसीब से कुछ जगह मिल जाए। बट आज इंटरनेट की वजह से आपको हर चीज़ में करियर बनाने की पॉसिबिलिटी है, मगर ये है कि आपको खुद को समझना पड़ेगा, और जो कोई आपका ट्रेट है उसको डेवलप करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो अगर आप एकेडमिकली नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि आप परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे। और मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या सारे सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं? क्या वो इसीलिए कम आ रहे हैं क्योंकि आपको समझता ही नहीं है, या इसीलिए कम आ रहे हैं क्योंकि आप हार्डवर्क नहीं कर रहे? देखिए, दोनों चीज़ में डिफरेंस है। या कोई सब्जेक्ट्स आपसे अच्छी तरह से हो रहे हैं, कोई सब्जेक्ट्स आपसे बिल्कुल नहीं हो रहे। पेरेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर बच्चा मैथ्स में नहीं परफॉर्म कर पा रहा है लेकिन हिस्ट्री में परफॉर्म कर पा रहा है तो समझने की कोशिश करिए, बच्चा आपका बेवकूफ़ नहीं है। उसको मैथ्स से रिलेटेड चैलेंजेस है, कैलकुलेशन नंबर्स से रिलेटेड चैलेंजेस है, बट कहीं और उसका क्या आपको ट्रेट दिख रहा है? मतलब मुझे याद है कि मेरी बेटी को मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बट शी वॉज एन एक्सेलेंट कुक बचपन से। तो उसको डांटने की बजाय जितनी मेहनत करानी थी, ट्यूटर लगा के, पर्सनल ट्यूटर लगा के मेहनत पूरी करवाई। मगर उससे मैंने कहा कि तुमको 10th के बाद मैथ्स की किताब को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तुमको मैथ्स में केवल पासिंग मार्क्स आ गए तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारे जो तुमने ट्रेड है, तुमने जो करियर चुना है, अगर तुमको शेफ बनना है तो यू विल हैव टू पुट इन लॉट ऑफ हार्डवर्क। तो हार्डवर्क करने की प्रैक्टिस कर लो, चाहे वो मैथ्स में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो। सो आई रिकॉग्नाइज एंड आई सेड इट इज़ ओके। जरूरी नहीं है। क्या आपको स्कूल में सारे के सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आया करते थे? तो ऐसे कैसे किसी के लिए पॉसिबल है कि वो बच्चा एक हो जो सारे सब्जेक्ट्स में बहुत एक्सेलेंट होते हैं? ऐसे बच्चे कम होते हैं। तो हमको अपने आप को समझना है, हमको अपने बच्चों को समझना है, हमारे स्टूडेंट्स को समझना है, और उनकी प्रॉब्लम्स उनके साथ बैठकर समझिए, और उसके लिए उसके हिसाब से उनको सपोर्ट प्रोवाइड करिए। एंड एवरी चाइल्ड कैन डू एक्सेलेंट इन लाइफ। ये मैं आपको अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस और काउंसलिंग में इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ आपको। मैंने 40% वाले लाते हुए स्टूडेंट को मेरिट में आते हुए देखा हुआ है। नॉर्मली ये होता है कि अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो पेरेंट्स और टीचर्स बच्चे के ऊपर चिल्लाते हैं, उसको डांटते हैं, भला बुरा कहते हैं, उसको एक ट्यूशन से निकाल के दूसरी ट्यूशन में डाल देते हैं, मगर बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम क्या है ये समझने की हम कोशिश भी नहीं करते। देखिए, आप बात को समझने की कोशिश करिए कि स्टूडेंट है, उसको अगर 40 बच्चों के क्लासरूम में वो नहीं समझ पा रहा है तो इतनी डिफिकल्ट बात क्यों है समझना? सारे टीचर्स अच्छे नहीं होते, और सारे टीचर्स का सारे स्टूडेंट्स को समझ में आएगा ज़रूरी नहीं है, और हर बच्चा हर टीचर को उतनी अच्छी तरह से समझ पाएगा और उस सब्जेक्ट को भी समझ पाएगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो जो बच्चे बहुत सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जो अपने आप से मेहनत करते हैं लेकिन उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, ऐसे बच्चों को ही केवल बड़े ट्यूशन क्लासेस में डालना चाहिए। जिनको पढ़ाई में प्रॉब्लम है वो बड़े ट्यूशन क्लासेस में जाकर और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम और लो होने की पॉसिबिलिटी होती है। सो फॉर देम यू हैव टू फाइंड अ पर्सनल ट्यूटर जो इस बच्चे के, स्टूडेंट के स्पीड से जाकर उसको मैक्सिमम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से परफॉर्म करने के लिए हेल्प करे। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। सो अगर आपको लग रहा है कि एकेडमिक ही प्रॉब्लम है, अभी आगे करियर की तो बहुत दूर की बात है, तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, इससे ये पॉसिबल नहीं, तो प्लीज़ अप्रोच अ काउंसलर। बहुत सारे पढ़ाई के तरीके होते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हाउ टू स्टडी तो पढ़ाई नहीं जाता है। सो अ काउंसलर कैन हेल्प यू। जो एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं वो आपको समझ के आपके हिसाब से किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह के ट्यूशन्स आपको ज़रूरत है,
किस पैटर्न से आपको पढ़ने से मैक्सिमम फायदा होगा. दिस गाइडेंस कैन ऑल्सो हेल्प यू कवर अप द एकेडमिक डेफिशिएंसीज दैट यू हैव. सो ये समझने के लिए देखिए, सब चीज़ों का सोल्यूशन पेरेंट्स के पास नहीं होता है. प्लीज़ पेरेंट्स, अगर आपको काउंसलर की ज़रूरत पड़ रही है, ट्यूटर्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये मत सोचिए कि आप में कुछ कमी है. आप पेरेंट्स हैं, मैं पेरेंट हूँ. जहाँ मैं अपने बेटियों की पेरेंट हूँ, वहाँ पे कई सालों तक मैं उनका काउंसलिंग नहीं कर पाई, बिकॉज पेरेंट का रोल कुछ और होता है. सो आई वुड सेंड देम टू अदर काउंसलर्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को प्रॉपर हेल्प मिले. सो जो चीज़ आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, विच इज़ नेचुरल, प्लीज़ किसी और एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, बिकॉज योर चाइल्ड डिजर्व्स द बेस्ट. केवल आपने ट्यूशन्स में बहुत बहुत सारे पैसे लगाने से और बड़े कॉलेज में डोनेशन देने से आपके बच्चे का भविष्य नहीं बनेगा. उसके लिए क्या अच्छा है ये ढूंढना है, उसको कहाँ दिक्कत आ रही है उसको डायग्नोज करना है, और उस डायग्नोसिस के हिसाब से उसको हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं. अगर हम ये करते हैं तो ट्रस्ट मी, एवरी स्टूडेंट हैज़ गॉट अमेजिंग पोटेंशियल, और वो लाइफ में कुछ तो जो कुछ करेगा बहुत अच्छा कर सकता है. तो आई होप कि ये इस पर्टिकुलर एपिसोड से आपको कुछ फ़ायदा हो, और फ़ायदा हुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. लेकिन मैं हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गाइडेंस की हेल्प की ज़रूरत है और उन तक ये वीडियो पहुँच सके. सो आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड.